मुंबई महाराष्ट्र में जो भी माहौल बना हुआ है उसके कारण पूरे देश की नज़रें इस समय महाराष्ट्र में ही टिकी हुई हैं और ख़ासतौर पे इसकी जो वजह है वो है अर्नब गोस्वामी की आकस्मिक गिरफ्तारी, वो भी एक ऐसे मामले में जो कि 2018 का था और बाद में पुलिस ने सबूतों के अभाव में उस मामले को बंद भी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से बातें निकल के सामने आई कि अलीगढ़ की कोर्ट ने कहा कि कोई लिंक नहीं बन रहा है, प्लस बिना कोर्ट की अनुमति के ये केस कैसे रीओपन किया गया, इन सभी चीज़ों के बाद लोगों की उत्सुकता और जागरूकता इसलिए बढ़ गई कि भाई आखिर फ्री प्रेस को आखिर किस तरीके से दबाया जा रहा है। और जो एक कम्युनिटी हमेशा से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में चिल्लाया करती थी, जिसमें से कई लोग टुकड़े टुकड़े गैंग से भी आते हैं, उन सभी लोगों ने भी अपने मुंह पे इस समय चुप्पी साध ली है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसा मामला है कि जिसमें उनको नहीं बोलना चाहिए। ये हमेशा इन्हीं लोगों के खिलाफ बोला करते थे, तो इसलिए अभी उन्हीं लोगों ने भी चुप्पी साध कर रखी। जिसमें से एक यूट्यूबर ने अभी पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अब ऐसे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं जिनसे कभी हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। फासिज्म चिल्ला रहे हैं, जो कि हम हमेशा से बता रहे हैं, पर इस बारे में कोई बात नहीं करता था। लेकिन इस मामले में भी अर्नब गोस्वामी के जितने भी बड़े फैंस हैं, जितने भी लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जिनकी पत्रकारिता से खुश हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो उनकी पत्रकारिता से खुश नहीं है, तो जो लोग उनकी पत्रकारिता से खुश हैं और जो उनके जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, वो उनको सही लगता था, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका ही लगा है। बिना घुमा फिरा मैं आपको बात कहूँगा, यहाँ पे कोर्ट ने सीधे तौर पे जो इनकी इंटरिम बेल के ऊपर जो फैसला देना था उनको, उसको रिजर्व कर लिया है। रिजेक्ट नहीं किया है, हाँ नहीं किया है, लेकिन रिजर्व कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कि अगर हमने अपना जजमेंट सुना दिया तो बाढ़ जैसी आ जाएगी कई सारे मामलों की, जिसमें कि लोग इसी तरह की मांग करेंगे। तो इसीलिए कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। साथ ही ये कहा कि वो चाहें, जो पार्टी है मतलब जो अर्नब गोस्वामी, वो चाहें तो सेशन कोर्ट में जाके भी अपील कर सकते हैं, इस बात की उनको आज़ादी है। अमूमन कहा यह जाता है कि जब ऐसे में कोई फैसला रिजर्व रखा जाता है तो 4 से 5 दिन में फैसला आ जाता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी मैं कहूँगा चौंकाने वाली बात यह है, या अर्नब गोस्वामी के फैंस के लिए बुरी बात यह है, अर्नब गोस्वामी के लिए बुरी बात यह है कि अब दीपावली का हॉलीडे सीज़न शुरू हो रहा है, ऐसे में छुट्टियाँ बहुत सारी रहेंगी, तो इसमें ये लंबा जो इंतज़ार है बहुत लंबा भी हो सकता है। जो बार एंड बेंच जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये खबर विस्तार से है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हेडिंग है कि इफ़ वी ग्रांट रेमेडी देन एवरीवन विल कम टू द हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर इन अर्नब गोस्वामी प्ली। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि अगर हम इसमें ऑर्डर देते हैं तो एकदम से कई सारे लोग इसी चीज़ के लिए अप्लाई करने लगेंगे। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि दूसरे को अप्लाई करने लगेंगे, तो जो ये कोर्ट कचहरी के जो केसेस होते हैं उसमें रेफरेंस पे भी काम किया जाता है। मान लीजिए कि आपने कोई एक जुर्म किया है और सेम वैसे ही जुर्म में अगर किसी और को रिहा किया गया था, तो उसका भी एग्जाम्पल लेके लोग कई बार अपनी रिहाई के लिए गुहार लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू ग्रांट गोस्वामी इंटरिम बेल, नथिंग दैट इट्स ऑर्डर शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एन इम्पिडेंट to the journalist to approach the session court for bail under section 439 CRPC। ये नेहा जोशी जी की पूरी रिपोर्ट है। लिखते हैं कि द बॉम्बे हाई कोर्ट टुडे रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर इन द हेबियस कॉर्पस एंड बेल प्लीज filed by Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami in connection with the abetment to suicide case he is currently in judicial custody for। अभी जिस केस में जुडिशियल कस्टडी में है उसकी पुलिस कस्टडी को भी नकार दिया गया था, हालांकि उसके ऊपर भी एक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। The bench of Justice S.S. Shinde and M.S. Karnik heard the matter this on a Saturday after obtaining the consent of the parties yesterday। जो consent था वो पार्टी से लेने के बाद इन्होंने आज इसको सुना है। The court refused to grant Goswami interim bail, nothing that its order should not be constituted as an impediment to the journalist to approach the session court for bail under section 439 of Code of Criminal Procedure। If such lower court is approached for bail, it shall decide the matter within 4 days, the High Court further held। एक सीनियर एडवोकेट है अमित देसाई, वो कहते हैं दिस इज नॉट अ फिट केस फॉर ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ, दे हैव रेमेडी बिफोर द ट्रायल कोर्ट, दे मे गेट बेल व्हेन इफ द ट्रायल कोर्ट डीम्स इट फिट, बट टू एक्सरसाइज दिस जुरिडिक्शन विल लीड टू फ्लड गेट्स ऑफ एप्लीकेशंस। वही बात आ रही है बार बार घूम फिर के कि कई लोग फिर उसके बाद अप्लाई करने लगेंगे इस चीज़ के लिए। सीनियर एडवोकेट अमित देसाई अपीयर्ड फॉर द स्टेट की तरफ से अमित देसाई ही थे। इंटर आलिया ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द हाई कोर्ट डायरेक्टली एंटरटेनिंग द प्ली टू रिलीज गोस्वामी, asserting that the hierarchy of court should not be disrupted unless there are extraordinary circumstances। दिस इज देखिए सीधी सी बात ये है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आज बॉम्बे हाई कोर्ट कोई फैसला सुना देता
बोल देता कि भैया हम अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं दे रहे हैं, ये बोल देता कि हम अर्नब गोस्वामी को बेल दे रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन अगर आज फैसला आ जाता तो अर्नब गोस्वामी के पास एक ये मौका होता कि वो आज के आज में ही, अगर रिजेक्ट हो जाती, कि वो आज के आज में ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद आती हैं, आई थिंक हाई कोर्ट ही आती हैं, उसमें अपील कर सकते थे। तो एक हायरार्की जो चलती है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस में देखा है जब आतंकवादियों के फांसी के ऊपर आखिरी सुनवाई के लिए कोर्ट रात को 12-12 बजे भी खुला है। तो ऐसे में हम लोग ये भी एक उम्मीद कर सकते थे, जितने भी अर्नब गोस्वामी के फैंस हैं, कि हो सकता है कि भाई हाई कोर्ट को भी रात को खुलवा लिया जाए स्पेशल केस के मद्देनज़र। लेकिन अब क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व रख लिया है, फैसला सुनाया नहीं है, तो ऐसे में ये बात अब कुछ हद तक मुश्किल लग रही है कि इस तरह से अब अर्नब गोस्वामी जल्दी रिहा हो पाएंगे। उनको 7 तारीख को आई थिंक गिरफ्तार किया गया था, और इसी के मद्देनज़र अब ये सब चीज़ें जो हैं, आज 7 तारीख है, आज 8 है सॉरी, तो इस तरीके 5 या 6 को उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इसी तरीके से जो चीज़ें हैं, उस दिन से ही वो लगातार जेल में ही बंद है। हरीश साल्वे ने आज सुनवाई के समय ये भी बताया कि भाई उनको जूते से मारा गया है, उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी है, और उनको कोई एक लिक्विड भी पिलाया गया है, इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। कई सारी बातें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी और बताया कि उनके क्लाइंट को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक भी हैं जो अर्नब के फैंस हैं उनके लिए, लेकिन बात वही है कि कोर्ट का आदेश है, मानना पड़ेगा। जो भी कोर्ट करता है कुछ सोच समझ के ही करता है, उनको कुछ सही लगा होगा इस चीज़ में, तभी उन्होंने इस तरह की बातें करी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि डोंट यू थिंक दैट with other remedies available, if we grant remedy then everyone will come to the high court. It will send wrong signal that though section 439 is there, then why come under writ? It will also undermine the authority of lower courts. मतलब lower courts के लोगों की भी फिर undermining होगी. Advocate Subodh Desai appeared for Adnaya Nayak, Anvaya Nayak's daughter, who seeks reinvestigation into the 2018 case and action against the police officers who did a miserable job of investigation in the first instance. सुबोध देसाई जो थे वो अन्वय नायक की बेटी की तरफ से ये केस लड़ रहे थे। इस केस में वो 2 चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं कि री इन्वेस्टिगेशन ऑफ 2018 के केस की, और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी उन्होंने ये केस लगाया है जिन्होंने उस समय इस केस को लड़ा था। तो इस बारे में ये सारी जानकारी जो है अब निकल के सामने आ रही है। Senior advocate Shirish Gupta, appearing for the informant Akshata Nayak, questioned the urgency behind giving Goswami 3 days of hearing. He further contended that there will be harm to the victim's family if the journalist is released. Shirish Gupta ने यहाँ पे ये कहा है कि अगर पहली बात तो इस केस में इतनी जल्दी क्या है, और अगर अर्नब गोस्वामी को रिलीज़ किया जाता है तो हो सकता है कि जो विक्टिम की फैमिली है उनको किसी तरह की परेशानी हो सके। Senior advocate Harish Salve then made rejoinder submission on behalf of Goswami, urging the court to grant relief to his client. Salve argued that the power of a high court under Article 226 of the Constitution are at par with the powers of the Supreme Court under Article 32. Article 32 नागरिकों की सुरक्षा के लिए होता है। When Salve pressed for interim bail, the court said that it could not pass an order immediately. जब साल्वे ने इंटरम बेल के बारे में बात करी तो कोर्ट ने कहा कि हम इमीडिएटली फैसला नहीं दे सकते, एंड दैट इट नीडेड टू कंसिडर द कंपाइलेशन एंड सबमिशंस मेड बाय द पार्टी। मतलब उनको हर एक चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा और कंपाइल करना पड़ेगा, जो कि अलग अलग पार्टीज़ मतलब जो शिकायत करता है प्लस जो स्टेट है, उनकी बातों को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इट दस रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर इन द मैटर एंड ग्रांटेड द पार्टीज 4 weeks टाइम टू फाइल रिप्लाईज। इसके बाद उन्होंने इस केस को लेकर अपने ऑर्डर्स जो हैं उनको रिजर्व किया, साथ ही साथ उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दिया है सभी पार्टीज़ को अपने अपने रिप्लाईज, उनके जवाब सबमिट करने के लिए। द केस कंसर्निंग द सुसाइड्स ऑफ अन्वय नायक एंड हिज मदर वॉज क्लोज्ड इन 2019 आफ्टर द पुलिस सबमिटेड अ समरी रिपोर्ट विच इंडिकेटेड दैट देयर वॉज इनसफिशिएंट एविडेंस टू प्रोसीड फर्दर अगेंस्ट द अक्यूज्ड। मतलब कि यहाँ पे अन्वय नायक का जो केस था 2019 में वही सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया था। During arguments made on behalf of Goswami yesterday, it was alleged that the state has been acting maliciously against Goswami as could be gauged from the multiple proceedings recently initiated against him. State के ऊपर basically इल्ज़ाम लगाया था यहाँ पे। Reference was also made to the breach of privilege notice issued against Goswami by the Maharashtra Legislative Assembly and the allegations being made against Republic TV in the TRP scam by the Mumbai police. Senior advocates Harish Salve and Abad Ponda
had appeared for गोस्वामी. गोस्वामी was arrested on Wednesday, और गोस्वामी जी को अरेस्ट किया गया था वेडनेसडे को. तो इस तरीके से आज ये पूरा मामला हुआ है, और जो फैंस अभी तक अर्नब गोस्वामी की रिहाई की दुआएं कर रहे थे, लगातार की कोशिश बात कर रहे थे कि अर्नब गोस्वामी की जल्दी ही रिहाई मिल जाएगी, उन लोगों के लिए वाकई में एक बुरी खबर है. और प्रेस वालों के लिए भी एक बुरी खबर है कि जिस तरीके से इस पूरे केस में प्रोसीडिंग की गई है वो वाकई में चिंताजनक है. अब देखना होगा कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के लिए आने वाले समय में चीज़ें रहती हैं. फ़िलहाल तो लेकिन उनको अब जेल में ही रहना होगा, और चीज़ें पता नहीं अब किस तरीके से किस तरफ जाने वाली हैं. मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.